हेलो। नमस्कार। आज आपसे बस एक थोड़ी-सी बात करनी थी। शायद आप सबने कल एक न्यूज़ सुनी होगी, आपने सुना होगा कि सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच में एक डिफेंस पैक्ट हुआ है। और जो डिफेंस पैक्ट है, वो हुआ है कि उसके अंदर सारी उस डिफेंस पैक्ट उस सारी की बात नहीं करेंगे, बस एक लाइन की बात करेंगे, उस लाइन का अर्थ आप समझेंगे। उसमें लिखा है कि किसी एक कंट्री के खिलाफ अगर अग्रेशन किया गया तो वो मतलब कि दोनों कंट्री के खिलाफ अग्रेशन माना जाएगा और दोनों ही किसी भी मिलिट्री या किसी भी तरीके से उसका रिस्पॉन्ड करेंगे। अब देखिए कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया को ये एग्रीमेंट करने की जरूरत क्यों हुई। देखिए, पाकिस्तान एक भिखमंगा देश है। उनकी सरकार की कोई औकात नहीं है। पाकिस्तान की जो मिलिट्री है वो ही अपना देश चलाती है और उनको पता है कि उनको पैसे की ज़रूरत है और पैसे उनको मिलेंगे एक ऐसे देश से जो कि बहुत अमीर हो। और आपको पता है कि सऊदी अरेबिया में तेल की कोई कमी नहीं है, वो तेल से अपना खूब पैसा कमाते हैं। तो रही बात तो इसलिए मतलब कि उनको लगा कि एक डिफेंस पैक्ट के नाम पे हम मतलब कि उनके साथ कॉपरेशन बढ़ाएंगे। ये पाकिस्तान पहली बार नहीं किया। 1960 में ही जब मिडल ईस्ट के अंदर गृह युद्ध की स्थिति थी, उस समय ही मतलब कि एक इस्लामिक कंट्री होने के नाते पाकिस्तान ने बोला कि हम मक्का और मदीना की रक्षा करेंगे और उन्होंने अपने आर्मी की एक डिप्लॉयमेंट वहाँ पे कर दी थी। अब ये सब चीज़ें जब हो रही थी तो अब ये बात करते हैं कि सऊदी अरेबिया को ये समय ही ऐसा क्यों लगा कि उनके साथ एक ऐसा डिफेंस पैक्ट किया जाए जिसमें एक कंट्री के खिलाफ अग्रेशन बोथ कंट्री के खिलाफ माना जाएगा और दोनों के दोनों मतलब कि उसका उसका रिस्पॉन्ड करेंगे। तो देखिए, जब ये ऐसा इसलिए हुआ कि जो आपने रिसेंट स्टडी की है या रिसेंट न्यूज़ देखी है तो उसमें हमने देखा हुआ कि जो इजराइल है उन्होंने कतर के ऊपर हमला किया है। और हालांकि उसमें कतर की ये मिस्टेक है कि उन्होंने हमास के लीडर को पनाह दी हुई थी। और अभी जो इजराइल के अंदर एक बस में टेररिस्ट ने जो निर्दोष नागरिकों के ऊपर हमला किया है, तो उससे मतलब कि उससे ये लग रहा था कि जो हमास है वो कमबैक करने वाला है उस फाइट में जो कि हमास और इजराइल की हो रही है। अब आपको पता है मोसाद की कहानी, आपको पता है इजराइल की कहानी। वो उनके अगर कोई दुश्मन है तो फिर वो मतलब कि उनको ढूंढ ढूंढ के मारते हैं। आपको पता होगा कि एक फुटबॉल टीम जो उनके इजराइल की एक टीम थी जिसके खिलाफ एट्रोसिटीज हुई थी, तो उन्होंने उसका बहुत अच्छे से बदला लिया था और दुनिया के कोने से चुन चुनकर आतंकवादियों को मारा था। तो जब इतना बड़ा अटैक हुआ तो इसराइल ने स्ट्राइक की कतर के ऊपर, क्योंकि वहां पे हमास के लोग थे। तो इस स्ट्राइक से इसराइल ने यह भी बता दिया कि चाहे भले ही आप अमेरिका के दोस्त हो, भले ही आप अमेरिका के दुश्मन हो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। हम आपके खिलाफ अटैक करेंगे, आपके खिलाफ मतलब कि स्टेप उठाएंगे अगर वो हमारी नेशनल इंटरेस्ट को इफेक्ट करता है। तो अब इसी डर से सऊदी अरेबिया डर गया, इसी बात से सऊदी अरेबिया डर गया। वो बोला कि जब कतर सुरक्षित नहीं है, कतर अमेरिका का सबसे बड़ा बेस है और वो फिर भी सुरक्षित नहीं है, तो हम कैसे सुरक्षित रहेंगे। तो इसीलिए अभी इस समय मिडिल ईस्ट के अंदर एक कवायद चल रही है इस्लामिक नाटो बनाने की। इस्लामिक नाटो मतलब कि एक ऐसा ग्रुप, अगर एक देश के खिलाफ हमला तो सभी देशों के खिलाफ हमला माना जाएगा। और आपको पता है कि पाकिस्तान सो कॉल्ड अपने आप को इस्लामिक का सेफ मतलब कि एक मतलब इस्लाम को बचाने वाला, इस्लाम की रक्षा करने वाला, इस तरह का वो हमेशा अपने आप को प्रस्तुत करता हुआ है। जितने भी मीटिंग्स हुई हैं, जितने भी जो मिडिल ईस्ट की गतिविधिज हैं, उनके अंदर वो जा के बता के आया है। तो अभी आपको ये भी पता है कि जब ईरान के ऊपर इसराइल ने हमला किया तो ईरान ने भी ये बोला था कि पाकिस्तान, अगर इसराइल हमारे ऊपर हमला करेगा तो पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर हथियारों से इसराइल पे हमला कर देगा। हालांकि ये ब्लफ था। बाद में पाकिस्तान की सरकार ने जो ये स्टेटमेंट इसको मिथ्या बताया था। तो इसीलिए पाकिस्तान और जो सऊदी अरेबिया है वो इस पैक्ट पे पहुंचे हैं। अब मेरी बात सुनिए, जो सऊदी अरेबिया है वो इंडिया और अमेरिका दोनों
जो दोनों के जो बायलैटरल रिलेशंस हैं सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के, और सऊदी अरेबिया के और इंडिया के, तो उन रिलेशंस को मतलब कि वो मैनेज करता है, बैलेंस करता है, एक दूसरे के साथ बात करता है, क्योंकि आपको पता है मिडिल ईस्ट में सऊदी अरेबिया का जो कस्टमर है ऑयल के लिए वो है कौन? इंडिया। और इंडिया 140 करोड़ लोगों का देश है, उनको उनकी ऊर्जा की ज़रूरतें हैं। तो ऐसे में सऊदी अरेबिया नहीं चाहेगा कि वो अपने क्लाइंट को खो दे। लेकिन इस समय जो कंडीशन है वो सिक्योरिटी की कंडीशंस हैं, और उसको ये सिक्योरिटी कौन प्रोवाइड करा सकता था? केवल दो देश प्रोवाइड करवा सकते थे, एक तो टर्की और एक पाकिस्तान। हालांकि टर्की एक मुस्लिम देश है और वो अपने आप को सो कॉल्ड खलीफा बताता है इस्लामिक जगत का, लेकिन फिर भी जो टर्की है वो इतना हेल्पफुल नहीं होगा, क्योंकि टर्की पहले से ही नाटो का मेंबर है, और नाटो मतलब कि अमेरिका का ग्रुप है। और आपने देखा कि जिस तरह से इजराइल ने कतर में हमला किया तो अमेरिका चुपचाप बैठा है, तो सऊदी अरेबिया को लगा कि हम पे ही हमला होगा तो उस समय भी ये चुप रहेगा। तो ऐसी कंडीशन में उन्होंने पाकिस्तान के साथ ये डिफेंस पैक्ट किया है। अब देखिए इस डिफेंस पैक्ट का भारत के ऊपर इम्प्लीकेशन देखिए। इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है उन्होंने ये बोला है कि हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं, और इस पैक्ट के जो भी इस पैक्ट से जो कि वो जिन्होंने लिखा है जो पैक्ट्स है, हम उसको मतलब कि स्टडी कर रहे हैं, और उसका जो नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर हमारे ऊपर जो कोई भी इम्पैक्ट पड़ेगा हम उसका मतलब कि उसके ऊपर स्टेप्स उठाएंगे। और अब ये बोला है कि अगर इंडियन गवर्नमेंट नेशनल इंटरेस्ट के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, तो जब ये सब चीज़ें हो चुकी हैं, ये सब बातें हो चुकी हैं, तो ऐसे में अब आप देखिए कि हमारे ऊपर इसका इम्पैक्ट क्या है। अगर जैसे ऑपरेशन सिंदूर अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ऐसे में अगर पाकिस्तान फिर से कोई टेरर एक्टिविटी इंडिया के अंदर कंडक्ट करता है, तो इंडिया जो उसको मतलब कि करेगा, इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि वो हमारी नेशनल सिक्योरिटी है, और हम हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम पे भी ऐसे जो काउंटर स्ट्राइक्स हैं वो करते रहें। तो अगर इंडिया ऐसी काउंटर स्ट्राइक कंटिन्यू करता है तो फिर ये मतलब कि सऊदी अरब और पाकिस्तान एक साथ होके इंडिया के खिलाफ लड़ेंगे, और ऐसी कंडीशंस में इट विल वेरी हार्म आवर एनर्जी सिक्योरिटी, और हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम पे पेट्रोल्स वगैरह के दाम बढ़ जाएं, पेट्रोल या डीजल जो प्रोडक्ट्स हैं उनके दाम बढ़ जाएं, तो हमारी इकोनॉमी के अंदर पहले से ही हम बहुत स्ट्रगल महसूस कर रहे हैं टैरिफ के कारण और रशिया यूक्रेन रिलेशंस के कारण, और अब ये जो मिडल ईस्ट का एक नया जो एक मतलब कि एक सिक्योरिटी कंसर्न पैदा हो गया है भारत के लिए। अब देखते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट अब इस समय इसके लिए क्या स्टेप्स उठाती है, और मैं हमेशा आपके साथ बना रहूँगा, और आपके साथ इस चीज़ के ऊपर मैं आपके साथ बात करता रहूँगा। और देखते हैं कि जो इंडिया का नेक्स्ट डिप्लोमेटिक मूव है वो क्या करेगा, क्या मतलब कि इंडिया सऊदी अरेबिया के साथ ये इस बात पे आएगा कि आप मतलब कि आपने ये जो डिफेंस पैक्ट किया है वो हमारे नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ है, और अगर पाकिस्तान कोई टेरर एक्टिविटी करता है तो हम रिस्पॉन्ड करेंगे। तो ऐसे में क्या सऊदी अरेबिया इंडिया के ऊपर अटैक करेगा, या फिर अगर इजराइल हमास के लोग सऊदी अरेबिया में जाके बैठते हैं और इजराइल सऊदी अरेबिया पे अटैक करता है, तो क्या इजराइल और पाकिस्तान के बीच में ऑल आउट वार होगी? देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस सिक्योरिटी पैक्ट ने बदल के रख दी हैं। और एक चीज़ और है कि ये जो पैक्ट हुआ है इसने क्या कि इस्लामिक नाटो के रास्ते खोल दिए हैं। आप देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ आगे आने वाले टाइम पे धीरे धीरे कंट्रीज ऐसे जुड़ते जाएंगे, ये सिर्फ शुरुआत है। धीरे धीरे जो कंट्रीज हैं वो एक दूसरे के इस तरह के पैक्ट करते जाएंगे और पाकिस्तान से जुड़ते जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान के पास सबसे बड़ी चीज़ है उसके न्यूक्लियर आर्सेनल है, न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, बस वही। देखते हैं इंडिया इस चीज़ को कैसे कंटेन करता है और कैसे डिरेल करता है। और अगर पाकिस्तान और इजराइल के बीच में वॉर होती है तो वो एक ऑल आउट वॉर होगी, इसमें कोई शक नहीं है। और लेट्स सी व्हाट विल बी हैपन एंड व्हाट आवर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर एंड हाउ दे वो इसको कैसे असेस करते हैं और कैसे इसको रिस्पॉन्ड करते हैं। इसी के साथ ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।